हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं रात का 9 बज चुका था और मेरी लगने लगी थी मेहंदी। और ये जो लगा रही हैं मेरी पड़ोस की ननद हैं, तो मैं इनसे बोल दी थी मैसेज करके मेरी मेहंदी लगा दीजिएगा। तो ये बच्चों को पढ़ाती हैं, उस टाइम पे स्कूल में थी और जब आई तो फिर इनको बहुत सारा काम होता है, फिर भूल गई। और फिर इनको याद आया 9:30 तो तुरंत आई हैं और मैं दोबारा से मैसेज भी नहीं करी थी। मुझे लगा शायद बिजी होंगी इसलिए नहीं आ पाई हैं, लेकिन ये भूल गई थी। तो हम दोनों हमेशा इनके घर से और हमारे घर से बहुत ज़्यादा दोस्ती है, तो हम लोग कोई भी काम करते तो मिल बांट के कर देते हैं। उनका जो काम होता है मैं कर देती हूँ और मेरा जो होता है ये कर देती हैं। तो ऐसे हम लोग का हो जाता है। और ये अपने साथ में मेहंदी भी लेके आई हुई थी। इनको शायद पता था मेरे पास मेहंदी नहीं होगा। और मेहंदी ये बहुत ही अच्छा लगाती हैं, लेकिन मेरा हाथ का कलाई जो है ना बहुत पतला है, तो इस वजह से कभी कभी ख़राब कर देता है लोग। लेकिन ये बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी मेहंदी लग भी चुकी थी और सूख भी गया था। तो एक ही हाथ पे मैं लगवाई थी आगे पीछे, और दूसरा हाथ पे जो था मैं खुद अपने हाथ से ही लगा ली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और काफ़ी रात भी हो गया था और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी सूख गई थी और मुझे इतना ज़ोर का भूख लगा था ना, फिर मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। तो फिर वो जब रात में आए थे फिर हम दोनों साथ में खाए। और यहाँ पर देख सकते हैं और सुबह मैं उठ गई थी और उठने के बाद झाड़ू बर्तन भी धुलना था, लेकिन मैं बर्तन को नहीं धुली क्योंकि मुझे लगा था सुबह सुबह ही निकलना है, लेकिन नहीं निकल पाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे। मेरी जो ननद हैं, बुआ की बहू, वो भाभी भी लगती हैं, उनका दवाई लाना था, फिर हस्बैंड चले गए थे दवाई लाने। तो बर्तन मैं सारा निकाल के ऐसे ही इकट्ठा कर दी थी और फिर यहाँ पर आ गई थी अपने रूम में। मैं सोची जब तक हस्बैंड नहीं आ रहे हैं तब तक मैं प्रेस ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था और छोड़ के जाती तो फिर आने के बाद बहुत सारा काम भी हो जाता है उधर से। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मैं हो गई हूँ रेडी और अभी निकलने वाली हूँ अपने अम्मी के घर पे। तो अभी हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ, तो देखती हूँ कब तक आते हैं। बस उन्हीं के आने का इंतज़ार है। तो फिर वो आएंगे तो फिर उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर मैं रेडी हो गई हूँ और देख सकते हैं मेरी रूम का हालत, इतना ज़्यादा कबाड़ा हो रखा है चारों तरफ। देख सकते हैं बस कपड़ा और सारा कुछ फैला हुआ है। तो कोई ना, अब आऊँगी तो फिर सारा अच्छे से करूँगी। और ये मेरा दुपट्टा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस मेरा बाल कितना लंबा हो गया है आज। तो मैं आज लगाई हूँ बाल केस। तो एक मैचिंग का मेरे बाल का था, पता नहीं कहाँ है, इस टाइम में भी मिल नहीं रहा है। और ये है कि बहुत ज़्यादा लंबा है, तो कोई ना, अच्छा लग रहा है तो फिर मैं लगा ली हूँ। और काफ़ी दिन से मैं ख़रीद के रखी हुई थी। तो ये वाला सूट मैं पहन के जा रही हूँ। और ये वाला सूट ना मेरी सिस्टर के हल्दी के दिन का है। तो फिर मैं ग्रीन ही ली थी और अम्मी भी ग्रीन ली थी, बाकी सब येलो लिए थे क्योंकि मुझे येलो पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं येलो नहीं ली थी। और ये वाला मैं सोच रही थी ऐसे पड़ा पड़ा है, तो फिर ठंडी का मौसम भी आ गया है तो फिर यही पहन के चली जाऊँ, तो इस वजह से। और सुबह से ही अभी बहुत सारा काम की हूँ और बस अब रेडी हो गई हूँ, निकलना है। तो इस टाइम धूप निकल गया है। यहाँ पर मैं शॉल भी निकाली थी, तो मैं सोची कि ओढ़ के चली जाऊँगी, लेकिन रख लूँगी क्योंकि उधर से सुबह सुबह आना है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। सुबह में तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है और मुझे हो गया था जुकाम, तो शुगर है, ठीक है। ये अम्मी से दवाई मंगा ली थी तो भी अभी रखना है, तो देखती हूँ रख लेती हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगी मैं। और रूम में थोड़ा अंधेरा लग रहा है, मेरा दवाई पता नहीं कहाँ है, वहाँ पे है। यहाँ पे मैं मैं
एक टैबलेट खाई थी तो इसको रख देती हूँ, और एक पड़ा है तो चूड़ी देख सकते हैं मेरे हाथ से बाहर ही जाता है चाहे कैसे भी ले लूँ, इसलिए मैं चूड़ी पहनती नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पर रख लेती हूँ, और इसमें मैं चार्जर और एक क्लेचर और ये दवाई रख लेती हूँ। और फिर ये सोच रही थी, ये भी मेरी सिस्टर का शादी का ही था, तो फिर कल मैं ये सूट पहन के जाऊंगी फूफी के घर पे जो मेरी खाला दी थी, तो इस पर ये वाला चूड़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सारा वाइट वाइट है ना इसका, तो फिर इसलिए रख लेती हूँ। ज़्यादा नहीं रखी हूँ मैं, कितना रखी 5, इतना काफ़ी है मेरे लिए। बस पहन के जाती हूँ और निकाल देती हूँ। और यहाँ पर सारा मेरा कपड़ा वगैरह देख सकते हैं बहुत सारा फैला है गाइस। तो अब आऊँगी तो फिर जो भी करना होगा आने के बाद ही करूँगी। देख सकते हैं बेड पे सारा फैला हुआ है। और यहाँ पर मेरा कपड़ा तो अभी रखना है, कपड़े को इसको तो मैं लेके ही जाती हूँ। इधर भी देख सकते हैं गाइस सारा फैला पड़ा है, और इधर भी थोड़ा कपड़ा इधर उधर हो गया है, कोई ना, सारा मैं कल प्रेस करके रखी थी। ओवरलॉक मारते हुए मेरा भाई। मेरे को भी सीखना सिलाई। हमें भी सीखनी है सिलाई। ओह वाह क्या बात है। हमने कब हम लेकिन खराब को डाले रहा रियाज। हे गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अम्मी के घर पे पहुँच गई थी, और मैं आते टाइम का वीडियो नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर बाबू का कुछ सामान खरीदाया था मेरे भतीजे का, तो बार बार दिखाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था और खोज रहा था पूरे घर में मेरा सामान कहाँ है। तो अम्मी को लेके आए, अम्मी नीचे मेहंदी लगा रही थी और इतना परेशान कर रहा था कि मतलब बुआ को कब दिखा दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जूता खरीदाया है, और अम्मी भी अपना स्लीपर टाइप का खरीदी थी तो भी साथ में दिखा रही थी। तो कल जाना फूफी के घर पे, तो अभी को बाबू का कपड़ा तो नीचे अपने शॉप से ही निकाल के हम लोग लेकर आए हैं, और बाबू अपने पसंद से ही लेकर आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अम्मी का स्लीपर ना हमारे पैर में थोड़ा सा छोटा आता है, तो वही मैं देख रही थी, लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा था और बाबू तो पहन के जल्दी जल्दी दिखा रहा था। और जब मैं आई थी ना तो फिर अम्मी नीचे मेहंदी लगा रही थी, और मेरा भाई ऊपर था, और इतना तेज से डराया था ना, सीढ़ी पे ऐसे चुपके से खड़ा था और हमारा वेट कर रहा था। उसको पता चल गया था मैं आ गई हूँ। और शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ ना कि मैं 2 दिन के लिए गई हूँ। नहीं तो मतलब 2 दिन के लिए जाती हूँ, लेकिन 5 दिन 6 दिन कभी 8 दिन कभी 11 दिन ऐसे करके मैं आती थी वहाँ से वापस। तो मैं यहाँ पर 3 बजे पहुँची थी, और देख सकते हैं खाना बनाने का टाइम भी हो गया। तो अम्मी अपना मेहंदी धुल के और आ गई थी फिर से किचन में खाना बनाने। तो यहाँ पर भैया शायद मछली लेने गए थे, तो अम्मी मछली का सारा रेडी भी कर दी थी, मसाला भी भून दी थी, लेकिन मछली मिला ही नहीं। फिर चिकन भैया लाए, फिर दोबारा से काम पड़ा था, फिर मैं साथ में जल्दी जल्दी करा दी थी क्योंकि निकलना था मार्केट के लिए भी, अम्मी को कुछ चीज़ें लेना था। तो हे गाइस, तो यहाँ पर अब्बू के लिए और अपने हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ चाय, और इस टाइम शाम का टाइम हो गया है, तो सब दुकान में है तो लेके चलती हूँ। अल्लाह, यहाँ पर घर भी बन गया गाइस, देख सकते हैं, और कितना पतला सा लंबा सा घर है। यह कैसा घर है समझ ही नहीं आ रहा मुझे।
और वहाँ पे लड़की काम कर रही है अपना। यहाँ पर देखिए गाइस, सीधा है ना, और हमको नहीं समझ आ रहा कैसा घर है, दरवाज़ा भी नहीं है, बस सीधा सीधा है, समझ ही नहीं आ रहा है। और चारों तरफ हरियाली और धुंध है, और यहाँ पर सूरज डूबता हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, मेरा घर। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस, घर बन रहा है, और यहाँ पर मेरा भाई और अब्बू सारा घास को जला रहा है लोग। और पता है गाइस, जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, मेरा भाई बोलता है मेरा वीडियो मत बनाना। एक वहाँ पर भी बना है, और एक यहाँ पर भी बन गया, और एक यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी बन गया, फिर मेरा घर। याद है जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी उस टाइम पे ना, ये अब्बू ज़मीन खरीदे थे, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा ही कबाड़ा मतलब ज़मीन था, क्या ही बोलूँ मैं। पतला सा मिट्टी का रोड हुआ करता था, दोनों तरफ से गन्ने का खेत हुआ करता था। और अब्बू हम लोगों को, छोटे छोटे हम लोग थे, तो साइकिल पे बिठा के और फिर यहाँ पर घुमाने, मतलब जब भी आते थे ना तो फिर हम लोगों को लेके आते थे। तो फिर, और पता है गाइस, ये ज़मीन ना सिर्फ 1 लाख का है, जो मेरा पूरा घर बना है, और चारों तरफ घर बन रहा है, तो देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो अब चलती हूँ नीचे, अम्मी बना रही हैं खाना, तो खाना नहीं बना रही हैं, सॉरी, तैयारी कर रही हैं खाने का। तो मसाला पीस रही हैं सिलबट्टे पे, क्योंकि लाइट नहीं है, और यहाँ पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ, हमसे नहीं हो पाता है, और ससुराल में पता नहीं कैसे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारा काम अम्मी रेडी करके मतलब देती हैं, तो फिर मैं करती हूँ, ऐसा होता है यहाँ पे। और ससुराल में तो करना ही पड़ता, पता नहीं कैसे सब आसान हो जाता। और कल सुबह मेरी सिस्टर भी आ जाएगी गाइस, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और हमें लगता है 6-7 बजे तक आ ही जाएगी। तो चलती हूँ नीचे गाइस, देखती हूँ क्या होता है। तो ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।